आमदनी रही कम किसान भाइयों, आज हुई धुआंधार तरीके से तूफानी बिक्री। हम आ चुके हैं CL यादव एंड कंपनी पर और आज किसान भाइयों 4 जून हो चुकी है, दिन बृहस्पतिवार है। 4 जून के दिन अगर देखते हैं तो क्या आलू के रेट रहे हैं वो आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फिलहाल की बात करें तो किसान भाइयों CL यादव एंड कंपनी के ऑनर महोदय हमारे साथ में मौजूद हैं और भैया जी मौजूद हैं जो कि व्यापारी हैं। और अगर देखा जाएगा तो पीछे आप देख भी सकते हैं पूरा जितना माल आया था भाई साहब ने 9 बजे से पहले ही सारा आलू बेच दिया है। सामने आप देख सकते हैं ये गाड़ी लगी हुई है, पूरी गाड़ी फाइनल हो चुकी है। तो इसके मतलब किसान भाइयों 4 जून दिन बृहस्पतिवार को आवक कम तो है ही, लेकिन तूफानी बिक्री भाई साहब के साथ दुकान पे हमेशा होती है और आज भी यही कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो भैया जी से जानकारी लेते हैं कि आज जो है क्या क्या रेट रहे हैं। पीछे आपको पहले लाटें दिखाते हैं, देख सकते हैं यहाँ से जो है आप देखेंगे एक लाट भरी भी जा चुकी है और इधर देखेंगे तो सारा आलू फाइनल हो चुका है, सब लाटें जो है बिक चुकी हैं। तो भैया जी आज अगर देखा जाए तो क्या आज आवक रही है और बिक्री जो है आज लग रहा है कि बहुत तूफानी तेज़ी से हो चुकी है। हाँ आशीष बाबू, आवक कम है, कल से कम है आवक जी। 25 गाड़ी आवक होगी लगभग जी, 25 होगी या 30 होगी, जिसमें गुल्ला बहुत कम है। अच्छा आज गुल्ला कम है? गुल्ला नहीं है बाजार में, बहुत होगा गुल्ला, 3-4 गाड़ी गुल्ला होगा। ओनली 3-4 गाड़ी? 2 गाड़ी मतलब पूरी भरी पूरी फुल है। एक तो अपने यहाँ भाई साहब ये और 1-2 है, बात बाकी सब में छट्टा ज़्यादा है। छट्टा में कोई 50, किसी में 100 ऐसी गाड़ियों में गुल्ला आया है। पूरी गाड़ी गुल्ला नहीं आया है, 2-3 गाड़ी छोड़ के। अच्छा, अपनी गाड़ी पूरी गुल्ला ही थी जी। और गुल्ला की बिक्री ठीक रही है। हाईएस्ट जो कल 50 रुपया का दबाव मंगल और बुध में देखा गया जी, आज वो नहीं है गुल्ले में। आज पूरी गाड़ी मैंने 6 रुपये की दी है, 1 लाट छोड़ के, बाद बाकी सब 6 रुपये की दिया। 6 रुपये का बिका है। हाँ। तो पीछे जो है किसान भाइयों देख सकते हैं पूरी गाड़ी भाई साहब ने 6 रुपये में जो है फाइनल कर दी है, 600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। आज घनश्याम भैया ये उल्टा हिसाब कैसे हो गया? अभी तक जो है गुल्ला 20-25 गाड़ी अकेले गुल्ला ही आ रहा था, आज अगर देखते हैं तो 2 गाड़ी 3-4 गाड़ी मान लेते हैं, ज़्यादा 5 गाड़ी मान लेते हैं। उसका कारण ये है जी, अब आढ़तियों के दिमाग में ये है कि अब डंप खत्म हो गया है, छट्टा की डिमांड आएगी। और दूसरी बात ये है, जहाँ स्टोर में अगर 20 सैंपल निकल रहे हैं जी, 20 में 17 डैमेज निकल रहे हैं, 3 सही निकल रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए छट्टा सोच रहे हैं जितना जल्दी नंबर 2-3 नंबर का छट्टा वो मंडी लोग भेज रहे हैं। 1 नंबर क्वालिटी का छट्टा बाजार में नहीं है, इस कारण बाजार में छट्टे में दबाव। अच्छा, अभी हम आपको बता दें छट्टे में दबाव हो सकता है, संभवतः छट्टा बैलेंस हो जाए आज के दिन। हाँ, क्योंकि छट्टा है बाजार में, ही है, मतलब लगभग ये मान लीजिए कि और वो भी हल्का छट्टा है। अच्छा, तो हाँ, इसलिए बैलेंस हो सकता है। और फिर बाजार है शाम बहुत दूर है, अभी सुबह का समय है, तो हो सकता है शाम तक निपट भी सकता है जी। लेकिन छट्टे में कुल मिला के दबाव है। अच्छा, कारण यही है कि भैया आज अच्छा छट्टा ना होना और छट्टे में दागी जरूर आ रहा, गुल्ले में कोई दागी नहीं है। हाँ, गुल्ले में दागी नहीं है। हाँ। अच्छा भैया, जिसे देखते हैं कि भाई छट्टे की बात जब कर रहे हैं आप, तो छट्टा जो आ रहा है इस समय लगभग आज ये भी कह सकते हैं कि ज्यादा आवक हो गई भैया। एक तरफ 80% जिसकी क्वांटिटी हो तो थोड़ा बहुत दबाव रहेगा। तो भैया लगभग पूरी गाड़ी छट्टा की है, पूरी गाड़ी छट्टा है। और भैया छट्टा जो आ रहा है वो आगरा क्षेत्र का ही है? हाँ, सब आगरा लोकल, तो 1-2 गाड़ी आ जाती है, सब आगरा है, सब आगरा, शकुआबाद आगरा औरैया से लगा के पूरा कानपुर मंडल, मतलब औरैया इटावा तक कानपुर मंडल लग जाता है। शकुआबाद उधर आगरा मंडल में चला जाता है। तो ये दोनों मंडल मिला के ही इधर ही यही रोड आ रहा है आलू। आगरा मंडल पूरा आ रहा, ज्यादातर आगरा का ही आलू है जी। अच्छा भैया, तो आज गुल्ला के तो जलवे हो गए होंगे फिर, मतलब हवा के तरीके से बिक्री हुई? यही गुल्ला कल 5:30 के दिए था, 6 के बेचे। तो भैया आज अठन्नी टाइट हो गई। आज भैया जी 9 बजे यहाँ पर पहुंचे हैं, आज क्या 8:30 बजे निपटा दिए थे? 8 बजे निपटा दिए। 8 बजे जो है किसान भाइयों बिक्री फाइनल हो गई थी। तो देखिए ये एक और प्लस पॉइंट हो गया कि आज आवक थोड़ी जो है कम रही है गुल्ला आलू की। तो पीछे जो है क्वालिटी भी आपको दिखाएंगे अभी हम कि क्या जो है रेड हिसाब से रहे हैं गुल्ले की। आप देखो मेरे पास आया था, क्वालिटी जो है बढ़िया है, एकदम 1 नंबर क्वालिटी की। और बाकी भैया अगर देखा जाए तो अपने चिप्सोना हाईलैंड वगैरह की आवक कैसी की आज रही? आवक कम है, चिप्सोना हाईलैंड की तो कम ही चल रही है जी। उसमें वो तो पोजीशन अपनी जगह पे है। अच्छा। जो कि त्यों है। हाँ। जो पोजीशन थी वही है। अच्छा, वही पोजीशन सेम चल रही है। छट्टा में हल्का दबाव आया, छट्टा में। अच्छा, जो भैया कल छट्टा क्या रेट बिके थे और आज? कल छट्टा बढ़िया छट्टा बिके हैं, हाइब्रिड के 5, 5.5
और 37-97 बिके, 6 साढ़े 6, बहुत सुपर 7 रुपया। आज उसमें भी 50 रुपया दबाव। 50 रुपये दबाव, मतलब जो 5.5 रुपये छट्टा कल बिके होंगे वो आज वो 5 रुपया पोजीशन है, जो 6 के बिके वो 5.5 के, बिल्कुल। जो 7 के बिके आज वो 6.5 के। ये बात है, 98 किलो दबाव है। हाँ 98 रुपये किलो। अच्छा, हम पीछे क्वालिटी भी अगर किसान भाइयों को दिखाना चाहें, देख सकते हैं ये क्वालिटी का जो है 1 नंबर क्वालिटी के गुल्ले आए थे और देख सकते हैं सभी के मोहरे बंद हो चुके हैं। भरा जा रहा था, 1-2 लाटें भर भी चुकी हैं। भैया हम आए तो भैया ने बोला कि रुक जाओ पहले, जो है हमने मना किया कि भैया वीडियो बन जाए उसके बाद किसानों को दिखाना है। तो देख सकते हैं जो पूरा आलू आपके ऊपर पैकेट पड़ा हुआ है, इसका मतलब है फाइनल हो चुका है। तो आज धुआंधार तरीके से बिक्री कह सकते हैं कि भैया गुल्ला की तो फाइनल हो चुकी है। अब छट्टा की बात है तो छट्टा भैया ऐसा है कि भाई थोड़ा बहुत भले ही बच्चे लेकिन निपट जाएगा। आवक ज्यादा नहीं है, लोगों ने सुबह से 50 रुपया डाउन करके बेच रहे हैं, लेकिन बिक जाएगा सब। हाँ, जो बाजार समझ गए होंगे बाजार छट्टा है, क्योंकि गुल्ला बाजार में कम है। हाँ। और गुल्ला में 50 रुपया टाइटिंग है कल से आज तक। हाँ, गुल्ला में तो राइटिंग दिख रही है दूर से कि भाई अब है ही नहीं, तो फिर वो अब अच्छा भैया जो गुल्ला वाले थे वो हमें लग रहा है थोड़ा बहुत छट्टा की तरफ रिमूव करेंगे जब गाड़ी पूरी नहीं होंगी। हाँ। जो लेके फंस गए। हाँ। तो अब वो गुल्ला छट्टा से पूरी करेंगे, छट्टा से करेंगे पूरी। हालांकि गुल्ला लोग ढूंढ रहे, गुल्ला मिल नहीं रहा आज। अच्छा भैया, जो छट्टा आ रहा होगा उसमें जैसे आपने बताया डैमेज है, उसी प्रकार से जैसे चिप्सोना हाईलैंड वगैरह आलू आ रहे हैं उसमें भी डैमेज है। उसमें समय जितने होली के बाद वाले आलू हैं सब लाटों में दागी है। और चिप्सोना की एक ऐसी बात है कि चिप्सोना गीला कभी नहीं आता, सूख के आता है, तो उसमें दागी नहीं होता। और दूसरी कारण ये है कि जो आलू कट के आ रहा है उसमें चेपा बन रहा है। अच्छा। हाँ, तो ये पूरी साल झेलना पड़ेगा, चेपा वाला मेटर और दागी वाला इस साल। इसीलिए आलू का जो हम लोग भविष्य अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, इसीलिए यही मतलब कह सकते हैं कि साल अच्छा नहीं है किसान के लिए। आलू जो किसान रोक रहा है, रोकना चाह रहा है कि हम 500 रुपया पैकेट बेचेंगे, 500 रुपया ख्वाब भूल जाएं। अच्छा घनश्याम भैया, जैसे हालांकि हम इतनी वैसे बोल देते हैं तो लोगों को बुरा लगता होगा। हाँ, बुरा लगता होगा, लेकिन सत्य कड़वा होता है। बिल्कुल राइट बात है। हाँ। अच्छा घनश्याम भैया, जैसे कि जो चिप्सोना अभी आ रहे हैं, तो जैसे जो ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब जैसे आलू किसान कोल्ड स्टोर में हो रहे हैं होली के बाद वाले, ये लगभग क्या लगता है 20 जून 25 जून तक निपट जाएंगे इसी महीने तक? नहीं निपटेंगे, क्योंकि 80% आलू खराब है। अच्छा, वो लास्ट तक चलेगा। 80% आलू खराब है, मतलब होली के बाद 80% आलू खुदा है, और वो आलू कोई भी लाट बची नहीं है जी। बिल्कुल। आप अभी खुद जब स्टोर में विजिट करेंगे जी। तो देखेंगे अगर 20 लाट खुल रही तो 17 दागी है। हाँ। 3 लाटें ऐसी हैं जो सही निकलेंगी, बिल्कुल 3 या 4 बस, बाद बाकी सब खराब। सब में 2, 4, 5 दाना, इन्हीं की 2 किलो 3 किलो आलू बात ही है। अच्छा घनश्याम भैया, और यही अगर महंगाई होती तो सब घसीट जाता। हाँ, तो निपट जाता है, इसलिए सब रो रहा है। बिल्कुल राइट बात है, कोई लेना ही नहीं चाहता है आलू उसको। सही बात है। और वही ये मतलब मद्दा की तो सिस्टम ही पूरा खराब किया है, तो कट पीस तो बिक ही नहीं पा रहा। बिल्कुल राइट बात है। घनश्याम भैया, एक अनुभवी लोगों का ये भी मानना है कि जिस प्रकार से आलू ज़्यादा बताया जा रहा है, और उसी प्रकार से जैसे कोल्ड स्टोरेज में अगर आप जाएंगे तो जो अभी सड़े हुए आलू के ढेर देखने को मिल रहे हैं, लोगों का मानना है भाई 10-15% एक्स्ट्रा है तो 20% आलू खराब भी हो रहा है कोल्ड स्टोरेज में। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बात बिल्कुल, यही तो सोच हमें आपको ले डूबेगी। हम लोगों का मतलब है, हम लोग किसान को ले डूबेगी। जी। आप एक बताओ, जब आलू में क्वालिटी नहीं होगी तो आलू को भाव कहाँ से बढ़ेगा? बिल्कुल राइट बात है। और ये कोई जरूरी थोड़ा है कि हर प्रदेश से ही आलू सड़ा हो। हम अपने प्रदेश को जान सकते हैं, हम अपनी घर की बात जान सकते हैं, आपके घर की क्या जाने। मतलब हमारे कहने का तात्पर्य ये है, हम दूसरे प्रदेश की बात तो क्या जाने। बिल्कुल राइट बात है, घर की बात पता होनी चाहिए। हमें अपना एरिया का, हमें अपने क्षेत्र का पता है कि आलू दागी है। हर जगह थोड़ा, आप पंजाब में चले जाइए, बंगाल चले जाइए, गुजरात चले जाइए, आलू सब में एक्सेस है। बिल्कुल। जब आलू वहाँ हम ये सोच लें अपना आलू खराब हो गया, और पंजाब अगर फेंकने लगा तब क्या करोगे? सही बात है। गुजरात फेंकने लगा तब क्या करोगे? मतलब कुल मिला के जो वो एक्स्ट्रा वाला, कुल मिला के वो मन को तसल्ली ना दें कि 20% आलू ज्यादा है तो 20% खराब हो गया, आलू हम कवर कर लेंगे। ऐसा सोच, अगर ये सोच बना के चलेंगे तो जरूर फंस जाएंगे। एक्स्ट्रा समझिए, एक्स्ट्रा मान चलिए, एक्स्ट्रा है। और अन्य प्रदेशों किसी में कम होता, बंगाल में कम होता और बिहार में कम होता तो घसीट सकता था। जब आलू हर जगह पर्याप्त है, खाने वाले कहाँ? बिल्कुल राइट बात है। मतलब कुल मिलाकर के जो है वो कवर, मतलब आप समझो, जब आलू चलेगा
अभी तो ये बिक्री की पोजीशन है जब आलू का आमदनी नहीं है। जब रेला आएगा तब आलू पोजीशन क्या होगी? क्या होगी? सही बात है, जब अभी कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, तब ये 30-35 गाड़ी की आवक कुछ नहीं मायने रखती है यहाँ पे। 300 गाड़ी कुछ नहीं भैया। बिल्कुल राइट बात है। अच्छा, बाकी घनश्याम भैया रेट पे बात कर लेते हैं थोड़ा। आज चिप्सोना, हाईलैंड सभी एक तरफ से रेट। हाँ, हाईलैंड भैया 9 रुपया से 12 रुपया तक बढ़िया चीज। 9 से 12 वही सेम पोजीशन। और 9 से चिप्सोना 12, बदायूं वाला 12 बाकी अपना मनी मो वाला 1100 1100 हाँ, 9 से 11.5 पोजीशन है। हाँ। बाकी सिंदूरी वगैरह, सिंदूरी 10 रुपया, बढ़िया सिंदूरी। अच्छा। और कंचन 8 से 9। अच्छा, 37-97 के जो छट्टे हैं उसमें भी थोड़ा 6.5 से 6.5 आज की पोजीशन। 50 रुपया दबा। कल 7 रुपए भी पोजीशन, कल 7 की थी। बिल्कुल। आज 50 रुपया दबा है। हाँ, चलिए भाई साहब से थोड़ी और बातचीत कर लें, उसके बाद जो है भाई यहाँ आरती भी है और चालानी का भी काम करते हैं। अच्छा। तो भैया अपना परिचय दीजिए भैया थोड़ा। यह हमारी फर्म है JK & कंपनी। हाँ, नाम हमारा JK कटियार है। हाँ। फ़ोन नंबर है 93 35 55 56 38। अच्छा भाई साहब, इस वर्ष जो आपका तो बहुत लंबा कैरियर इस लाइन में है, और अगर देखा जाए तो क्या लग रहा है किसानों को इस समय जो है कौन सा कदम उठाना चाहिए, जिससे किसानों के मन में बहुत अंदर से काफ़ी चीज़ें जो हैं गणनाएं चल रही हैं, लेकिन विचार अगर जब देखें तो जैसे अपने भैया से चर्चा की, विचार जैसे ये भी किसान सोच रहा है कि भैया अगर आलू एक्स्ट्रा है तो आलू ख़राब भी हो रहा है, तो वो जो है माइनस और प्लस करके जो हम बराबर कर लेंगे। तो ऐसा अगर किसान सोचेंगे तो क्या मतलब उनको आगे चल करके समस्याएं सामना करना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है, सब कोल्ड के अंदर रखा है। जब तक कोल्ड के अंदर है तब तक कहीं ख़राब नहीं हुआ जा रहा है। पूरे भारत में हर प्रदेश में आलू है। कभी कलकत्ता मारा जाता था, कभी पंजाब मारा जाता, कहीं यूपी में झुलसा लग गया, तो ऐसे कोई प्रदेश मारा जाता था। गुजरात है, MP है, सारी जगहों पे आलू है। सारे स्टोर फुल भरे हुए हैं। इतनी हमारी कैपेसिटी है नहीं जो कि हमारे भारत में ख़त्म हो जाए आलू इज्जत से। तो इज्जत से तो नहीं ख़त्म होगा, ये कन्फर्म है। कभी किसान को कुछ मिलेगा, कभी स्टोर वाले को भी नहीं मिलेगा, तो स्टोर वाला जो है उसकी रकम टूटेगी, जो उसमें बारदाना भाड़ा जो लगेगा उसका। ये पूरे साल चलता रहेगा। अच्छा भैया, जैसे पिछली बर्थ में किसान भाई भयंकर तेजी के थोड़े इंतजार में रहे, और बीजा जब बुआई चल रही थी तो उस टाइम पे थोड़ा तेजी बनी भी थी। तो इस तरीके से कुछ माहौल इस वर्ष में ऐसा वैकल्पिक हो सकता है। कभी कभार कभी बारिश हो रही है, नहीं आलू कट पा रहा, नहीं तैयार हो पा रहा, तो बाजार बन जाएगी, लेकिन दोबारा दूसरे दिन तीसरे फिर टिके ही नहीं, मतलब टिकना नहीं है। 1-2 दिन के लिए बेशक कुछ हो जाए कि माल, हाँ, उसको कहते हैं जो कंटिन्यू चले, कम से कम महीने खाड़ तो चले। 7 रुपए बिका था सोमवार को, बढ़िया नंबर 1 7 रुपए बिका था। अच्छा। और मंगल को ही 1-1.5 रुपए चला गया धड़ाम से। मंगल बुधवार दोनों आज गुल्ला आया नहीं, तब ये बिके। हाँ। और 2-4-5 गाड़ी गुल्ला है मंडी के अंदर मात्र। कानपुर मंडी में ना के बराबर है जी। शायद ऐसा नहीं होता है कभी, लेकिन हुआ है। लेकिन फिर भी कहीं 7 रुपए में नहीं बिका जी। लेने वाले नहीं, आगे नहीं बिक रहा है कहीं। बिल्कुल। अच्छा, तो कुल मिला के भाई साहब किसान भाइयों को एक ही बात अपने दिमाग में डालनी है कि हम जितना अपना स्टॉक खत्म कर लेंगे, मतलब निकाल देंगे आलू कुल मिला करके, उतना प्लस पॉइंट में रहेंगे। जो निकाल लेगा तो ऐसे इस भाव में ये है कि उसका कोल्ड भाड़ा है और बारदाना है, कुछ अगर उसने लोन 150 रुपये जो भी बचत छोड़ रहा है वो उसका निकलेगा। बाकी मिल इसमें भी कुछ नहीं रहा है। बिल्कुल राइट, इसमें भी कुछ नहीं, फिकी रहा है, भी किसान को मिल नहीं रहा। लेकिन ऐसा समय आएगा कि आलू भी बिक जाएगा और कोल्ड का भाड़ा उस पर टूट जाएगा। बिल्कुल। हाँ, चलिए, यही चीज हम बार-बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो बेच लेगा वो अच्छा रहेगा। घनश्याम भैया, आपसे जो है आप कमेंटों के जवाब थोड़े पूछेंगे इस वीडियो में, जो कमेंट आए थे। तो एक किसान ने कमेंट किया था कि भाई साहब आप तो कह रहे हैं कि आलू धीरे धीरे करके बेचिए, तो मतलब निकालते रहिए या बेचते रहिए। तो कह रहे थे कि भाई आलू बोना, आलू को फिर फसल तैयार करना, फिर उसके बाद बेचना, 2-3 चीज़ें जो भी हैं ये सब अलग अलग हैं। आपने तो कह दिया कि भाई आलू बेच दीजिए, धीरे धीरे करके बेचिए, तो वो धीरे धीरे उसने उगाया कैसे है वो भी चीज़ बताया करें। तो मतलब कुल मिलाकर के उनका कहने का मतलब ये था कि हम लोगों ने जब बात ये कही है कि भाई आलू को आप जितना निकालेंगे उतना फ़ायदेमंद रहेगा, तो उनको थोड़ी बात वो खल गई कि मतलब उनके जो है गलत चीज़ कह रहे हैं हम लोग। नहीं, ये इस बात का उनको हम खंडन करते हैं जी कि हम लोग ये गलत कह रहे हैं। हम लोग बिल्कुल, एक बताइए आप, अगर हम कह रहे हैं शिफ्ट बाई शिफ्ट बेचिए तो उसमें हमको क्या मिलेगा जी?
हमको थोड़ा कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो उनको मिलेगा, बिल्कुल। नुकसान मुनाफा उनका है, बिल्कुल। हमारा थोड़ा है। बिल्कुल। हम तो एक आपको सजेशन दे सकते हैं, एक आपसे अनुरोध कर सकते हैं ताकि आपके कोल्ड का टूट आपके ऊपर ना हो। हम तो आपके हित की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसको अन्यथा ले रहे हैं उस बात को, तो आप गलत है। बिल्कुल। अगर आप नहीं बेच रहे हैं, हम चलिए अगर नहीं बेचिए, आप अपनी जिद पे रहिए, न मत बेचिए। कोल्ड वाले का टूट आपकी होगी, बिल्कुल होगी, हमारा क्या जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो आपको एक ये समझ लो, आपके माध्यम से उनको हम फ्री, हाँ, एकदम फ्री, बिल्कुल। हम किसान, हम तो अपनी राय दे रहे हैं, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। कोई लालच नहीं। आपका घाटा आपका होगा, मुनाफा आपका होगा। बिल्कुल। आपको हम ये भी बोलते हैं कि किसान बहुत होशियार है, किसान कतई मतलब वो नहीं है, बुद्धू नहीं है भैया। हम आंकड़े से बोलते हैं, बिल्कुल। किसान इतना आंकड़ा नहीं लगाता यहाँ भाई, यहाँ तो एक खजाना है, यहाँ बैठ करके अगर कोई आदमी यहाँ चारों तरफ से हमारे पास मतलब सूचना रहती है हर प्रदेश की, तो हम आपके माध्यम से किसानों को बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं ताकि किसान को नुकसान ना हो। जी भैया, किसान जब दुखी होता है तो हम लोग भी दुखी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सच बात। ये नहीं, हम ये भी नहीं चाहते कि आप हमारी दुकान पे आलू लाएं, ना मत लाएं, इस मंडी में आना, जहाँ कहीं भी ले जाएं आप। बिल्कुल भाई, हम कितना आलू बेच लेंगे। बिल्कुल सही बात है। और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को ना मिला है ना मिलेगा, चाहे किसान हो, चाहे आड़ती हो, चाहे व्यापारी हो, कोई एक्स वाई जेड हो, मतलब उसको किस्मत से ज्यादा कभी ना मिला है ना मिलेगा। बिल्कुल राइट बात है। देखिए, तो किसान भाई जिसने भी आपने कमेंट किया था, तो ये इसकी बिल्कुल आपको हम साफ तौर पे आपको समझाने का प्रयास करें। देखिए, हाँ, ना ही भैया का कुछ लेना देना है कि अगर जैसे आप आलू लाएंगे तो उसमें तो कुछ उनका जो है वो फिक्स होगा, और हालांकि अगर देखा जाए तो उनका माल ही इसी जगह से आता है, पूरी जो है फर्म इनकी अलग से जुड़ी हुई है। बस हम लोग जो भी चर्चा करते हैं लगभग वो अपने एक्सपीरियंस साझा करते हैं। जैसे अब 30 साल 35 साल 40 साल का जिनका एक्सपीरियंस हो गया इस लाइन में, उनको पता है आने वाले समय में वो 10-15 दिन का अनुमान लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है अगले समय में। अगर कहने का मतलब सिर्फ हम लोगों का ये है कि अगर आप लोग आलू धीरे धीरे करके बेचते रहेंगे तो आप लोग कर्जदार नहीं बनेंगे, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज के हो गए हैं आप लोगों ने, जो वहाँ पर थोड़ा बहुत ले रखा होगा, भाड़ा हो गया। अगर आपके दिमाग में ये चल गया कि भाई हम बेचेंगे नहीं, फिक जाएगा तो फिक जाएगा, तो किसान भाइयों अगर बात ऐसे जो सोचता है वो लास्ट में उनका वही सोच की बिल्कुल विचारधारा एकदम तय हो जाती है कि भाई वो सत्य टाइप का लगने लगता है उनको। तो ये कमेंट करने का आप कमेंट कुछ भी करिए, नहीं हम उस पर नहीं जाते हैं, किसान भाइयों से कहेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य कभी गलत नहीं होता है ना है। हम आपके हित के लिए ही कहते हैं और हित की ही बात करते हैं। बिल्कुल। आप उसको धैर्य पूर्वक अगर आप समझेंगे, सोचेंगे तो आपके हितकर ही होगा। बिल्कुल राइट बात है। चलिए किसान घनश्याम भैया, अपना किसान भाइयों को कांटेक्ट नंबर वो साझा कर दीजिएगा। अपनी फर्म है CL यादव एंड कंपनी, चौतरा नंबर 4, चकरपुर मंडी, कानपुर नगर। अपना कांटेक्ट नंबर है 94 50 69 4001। दूसरा कांटेक्ट नंबर है 97 92 77 0039। चलिए किसान भाइयों, कमेंट का सिलसिला जारी रखिए आप लोग, और आपके सवालों का जवाब हम लगातार ऐसे ही भैया से पूछते रहेंगे। देखिए, और उस गुत्थी को सुलझाते हैं जैसे आपके मन में विचार में कोई बात अगर आई है अपने दिमाग में, उसको हम जरूर यहाँ पर जो है पूछ लेते हैं। देखिए, ये हम लोगों का मतलब है, कोई भी हम लोगों का ऐसा नहीं कि भाई कुछ लालच है, हमारा तो व्यूज जितना आएगा उतना आना है, भैया का जितना आलू आना है वो आएगा। बस ये है, हम लोगों को सिर्फ ये है कि भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदे में रहें, वो चीज़ें जो है समझाने का प्रयास ज़्यादातर हम लोगों का रहता है, और असली हकीकत सच्चाई जो दिखाएगा तो वो उसकी पहचान भी अलग होती है। तो किसान भाइयों, हम लोग सच्चाई दिखाने का काम लगातार जारी कर रहे हैं। बेशक थोड़ी बहुत बात हो सकता है किसानों को गलत लग जाए, लेकिन सच्चाई होती ही कड़वा है, वो सबको पता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को भी ज़्यादा शेयर करें, और कुछ भी पूछना है कमेंट करके पूछिए, अगले वीडियो में आपको उसके भी जवाब देने का प्रयास करेंगे। जय जवान जय किसान।